हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू एलिट मनीष सर की क्लासेस। आज हम थॉमस हार्डी के लिखे नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव की समरी डिस्कस करेंगे। माय लास्ट वीडियो वाज ऑन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में जाकर पहले उसे देख लीजिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। हार्डी का 1878 में पब्लिश होने वाला नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव 6 बुक्स में डिवाइड है। बुक नंबर 1 द 3 विमेन, सेकंड द अराइवल, थर्ड द फैसिनेशन, फोर्थ द क्लोज्ड डोर, फिफ्थ द डिस्कवरी and the last one after courses. We'll take the first one first. Here is the summary of book 1 the 3 women. नॉवल की शुरुआत इगडन हीथ में मूव करती हुई एक वैगन और वैन से होती है और उस वैन को चलाने वाले व्यक्ति का नाम भी वैन है, VENN। पूरा नाम डिगरी वैन, जो कि एक रेडलमैन यानी कि गेरू विक्रेता है दोस्तों। और आज वो अपनी गाड़ी में एक लड़की को बिठाए हुए हैं। इस रेडलमैन को रास्ते में एक ओल्ड मैन कैप्टन वाई मिलता है, जो अनुमान लगाता है कि गाड़ी में बैठी हुई लड़की ब्लूम्स एंड से बिलोंग करती है। और फिर डिगरी वैन घोड़ों को रेस्ट देने के लिए रुकता है और कैप्टन वाई आगे चला जाता है। ये 5 नवंबर की शाम है और इगडन हीथ के लोग गन पाउडर प्लॉट की बरसी मना रहे हैं। उन्होंने रेनबैरो नाम के टीले पर एक बोनफायर जलाई हुई है, जिसके चारों ओर वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब बातचीत भी कर रहे हैं। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो 2 ही हैं दोस्तों। नंबर 1 वाइल्डेव और थॉमसन की शादी। आज वाइल्डेव थॉमसन को लेकर चर्च गया हुआ है, जहां उनकी मैरिज होगी और वहां से लौटकर वाइल्डेव हीथ के लोगों को पार्टी देगा। और दूसरा टॉपिक जिस पर ये लोग आपस में बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है होम कमिंग ऑफ क्लिम योब्राइट। क्लिम, जो पेरिस में एक डायमंड फॉर्म में काम कर रहा है, वो अपने नेटिव प्लेस इगडन हीथ में इस क्रिसमस पर आ रहा है। The singing, dancing and gossiping of the people got interrupted by the arrival of the reddleman। हाँ दोस्तों, वो गेरू विक्रेता इसी रेनबैरो के पास पहुंच गया है। वो उन लोगों से मिसेज योब्राइट के घर का रास्ता पूछता है और फिर आगे बढ़ जाता है। गेरू विक्रेता के जाने के बाद वहां मिसेज योब्राइट पहुंचती है और फिर वो वहां से वाइल्डेव के घर की ओर चली जाती है। रास्ते में मिसेज योब्राइट की मुलाकात उसी रेडलमैन से हो जाती है और रेडलमैन अपनी गाड़ी में बैठी हुई लड़की थॉमसन को उसकी चाची मिसेज योब्राइट के सुपुर्द करता है और फिर वहां से चला जाता है। अब दोनों लेडीज यानी कि मिसेज योब्राइट और थॉमसन आपस में बातें करते हुए वाइल्डेव के घर की ओर बढ़ रही हैं। थॉमसन अपनी चाची को बताती हैं कि वाइल्डेव और उसकी मैरिज लाइसेंस में आए हुए डिफेक्ट की वजह से नहीं हो पाई। वाइल्डेव के घर पहुंचकर मिसेज योब्राइट वाइल्डेव को प्रेशराइज करती है कि वो जल्दी से जल्दी उनकी भतीजी थॉमसन से शादी कर ले, क्योंकि ये घर की प्रतिष्ठा का सवाल था। इसी बीच रेनबैरो पर एंजॉय करने वाले हीथ के लोगों को ऐसा लगता है कि अब तक तो वाइल्डेव अपनी नई नवेली वाइफ के साथ घर पहुंच ही गया होगा। इसीलिए तो वाइल्डेव से पार्टी लेने के लिए वे उसके घर की ओर चले जाते हैं। तभी उनकी नजर कैप्टन वाई के घर के सामने अभी भी जल रही बोन फायर पर पड़ती है, जिसकी तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जब लोग वाइल्डेव के घर पहुंचते हैं तो वाइल्डेव उन्हें बिना ये बताए कि उनकी मैरिज नहीं हुई है खूब एंटरटेन करता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो कैप्टन वाई के घर के सामने
अभी भी जल रही बोनफायर को देखकर वाइल्डिव खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है दोस्तों कि ये जलती हुई बोनफायर यूस्टेसिया की तरफ से मिलने वाला सिग्नल है। वाइल्डिव भी पास के तालाब में पत्थर फेंककर ये सिग्नल देता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आ रहा है। तालाब से आई इस आवाज को सुनकर जॉनी ननसच यूस्टेसिया को बताता है कि तालाब में मेढक कूदने की आवाज आ गई। यूस्टेसिया जॉनी ननसच को 6 पेंसेस देती है और वहां से जाने के लिए कहती है। वास्तव में यूस्टेसिया ने जॉनी ननसच को बोनफायर जलते रहने के लिए एंगेज किया था और कहा था कि जैसे ही तालाब में मेढक कूदने की आवाज आए तो बताना। वास्तव में वो आवाज तो वाइल्डिव के तालाब में पत्थर फेंके जाने से आनी थी, ना कि मेढक के कूदने से। जॉनी ननसच के जाने के बाद वाइल्डिव वहां पहुंच जाता है और यूस्टेसिया से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रोकन मैरिज। वाइल्डिव उसे बताता है कि मैरिज लाइसेंस में डिफेक्ट आने के कारण उसकी और टॉमसन की मैरिज नहीं हो पाई। यूस्टेसिया को यह जानकर गुस्सा आता है कि वाइल्डिव और टॉमसन की शादी उसके कारण नहीं बल्कि मैरिज लाइसेंस में कमी आने के कारण टूटी। वो तो खुश तब होती जब उनकी शादी उसकी वजह से टूटती। थोड़े समय बाद जॉनी ननसच लौट आता है और यूस्टेसिया को किसी आदमी के साथ बात करते हुए देख लेता है। फिर वो वहां से भाग जाता है और रास्ते में वो रेडल मैन यानी कि गेरू विक्रेता डिगरी वैन से मिलता है। डिगरी वैन जॉनी ननसच से उन 6 पेंसेस के बारे में पूछता है जो उसके पास थे। जॉनी ननसच बताता है कि ये 6 पेंसेस उसे यूस्टेसिया ने दिए थे और ये भी बताता है कि उसने यूस्टेसिया को एक आदमी से बात करते हुए देखा। रेडलमैन तुरंत समझ जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं वाइल्डिव ही होगा। अब हमें बताया जाता है कि एक टाइम था जब ये रेडलमैन डिगरी वैन टॉमसन से प्यार करता था और उसके मैरिज प्रपोजल को उसकी गरीबी की वजह से ठुकरा दिया गया था। लेकिन आज भी डिगरी वैन के दिल में टॉमसन के लिए प्यार जिंदा है। वो टॉमसन के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो यूस्टेसिया से जाकर कह देता है कि वो वाइल्डिव और टॉमसन की मैरिज के बीच में दीवार बनकर खड़ी ना हो। और उधर मिसेज योब्राइट के सामने टॉमसन के लिए अपना मैरिज प्रपोजल दोबारा से रखते हुए कहता है कि अगर वाइल्डिव टॉमसन से मैरिज करने में आनाकानी दिखाए तो मैं टॉमसन से शादी करने को तैयार हूं। मिसेज योब्राइट डिगरी वैन के इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट तो नहीं करती दोस्तों, लेकिन इस बात को दिमाग में रखते हुए ही वाइल्डिव से कह देती है अगर तुम्हें टॉमसन से मैरिज करनी है तो जल्दी करो, नहीं तो कोई और भी है जो टॉमसन से मैरिज करना चाहता है। लेकिन वाइल्डिव कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अब वाइल्डिव यूस्टेसिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार है, लेकिन यूस्टेसिया भी सोचने के लिए टाइम मांग लेती है। वाइल्डिव से मिलने के बाद जब यूस्टेसिया घर के अंदर पहुंचती है तो उसे अपने नाना यानी कि कैप्टन वाई से पता लगता है कि मिसेज योब्राइट का बेटा क्लिम योब्राइट पेरिस से जल्द ही अपने नेटिव प्लेस इगडन हीथ में आ रहा है।